नमस्कार सभी को। आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड। क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड? इसे शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। यही होता है सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करती है, इसीलिए जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। इस टॉपिक में हम 10 एग्जाम्पल्स लेंगे और उन 10 एग्जाम्पल्स के थ्रू हम 3 टेंस क्लियर करेंगे। और वह तीनों टेंस कौन से हैं? वह तीनों टेंस हैं इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इन तीनों की विशेषता क्या है? इन तीनों की विशेषता ये है कि तीनों ही इंडेफिनिट है। और इंडेफिनिट कब होता है? इंडेफिनिट तब होता है जब उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो। जी हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। इसका मतलब इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का यूज होता है, तीसरी और चौथी फॉर्म जो मेन वर्ब की होती है उसका यूज नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर कौन सी होती है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तब वर्ब प्लूरल कौन सी होती है। एक एक करके शुरू करते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है, राम राइट्स और राइट अ लेटर। इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, एक राइट से एक राइट लिखा है। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क ये है कि एक प्लूरल है और एक सिंगुलर है। अब हमारा सब्जेक्ट कैसा है? राम सिंगुलर है, इसीलिए इसमें राइट्स आएगा। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब मेन वर्ब का यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके पीछे एस या ईएस लग जाता है और वह वर्ब जो है वह सिंगुलर बन जाती है। तो सही सेंटेंस होगा, राम राइट्स अ लेटर। सेकेंड सेंटेंस है, ही गोज और गो टू स्कूल। अब इसमें करेक्ट कौन सा है? गोज और गो। तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसका मतलब वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। और वर्ब सिंगुलर कब होती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जब अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल मेन वर्ब का ही यूज होता है और उसके पीछे एस या ईएस जुड़ जाता है, तब वह सिंगुलर होती है। इसका मतलब करेक्ट सेंटेंस होगा, ही गोज टू स्कूल, नॉट ही गो टू स्कूल। थर्ड सेंटेंस है, आई डू और डज नॉट टेल अ लाई। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, डू और डज का। और जब तीनों ही टेंस के अंदर ध्यान रखना है, इंडेफिनिट टेंस में जब हेल्पिंग वर्ब लग जाती है तब मेन वर्ब की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके पीछे ना तो कुछ ऐड होता है और ना ही लेस होता है। इसका मतलब यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो करेक्ट है, टेल, लेकिन डू और डज, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब है, एक डू और एक डज, तो आई के साथ किसका यूज होगा? आई के साथ हमेशा प्लुरल जो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें से प्लुरल कौन सी है? डू और डज में से डू है, तो डू का यूज होगा। हालांकि आई सिंगुलर होता है और कहीं कहीं टेंस में ये आई जो है ये प्लुरल के साथ रहता है और कहीं जगह ये सिंगुलर के साथ रहता है। तो यहाँ पे आई के साथ कौन सा सही होगा? डू। और करेक्ट सेंटेंस बनेगा, आई डू नॉट टेल अ लाई। थर्ड सेंटेंस है, चौथा, डज और डू शी
sing or sings a song। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब भी चूज करनी है, मेन वर्ब भी चूज करनी है। तो मेन वर्ब तो हम पहले ही चूज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, और हेल्पिंग वर्ब का यूज होने के बाद केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही है। जिसके पीछे एस लगा दिया है वो गलत है, क्योंकि एस और ई एस कब लगता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में, जबकि अफर्मेटिव नहीं है। हेल्पिंग लगने के बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होता, वो या तो नेगेटिव होता है या इंटरोगेटिव होता है। और ये कैसा है? ये इंटरोगेटिव है, क्योंकि पीछे क्या है? क्वेश्चन मार्क, इसीलिए। तो सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? शी, सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर का यूज होगा डज, ना कि डू का। डज शी सिंग अ सॉन्ग। अगला सेंटेंस है आई मीट और मेट हिम यस्टरडे। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है, केवल मेन वर्ब का यूज हुआ है। इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर एक तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई मीट, और इसकी वापस एक सेकंड फॉर्म आई है मेट। तो सही कौन सा होगा? प्रेजेंट होने पे फर्स्ट फॉर्म लगती है और पास्ट होने पे सेकंड फॉर्म लगती है। तो ये सेंटेंस जो है ये पास्ट का है, क्योंकि इसके पीछे जो टाइम आया है वो यस्टरडे आया है। इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसमें सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई मेट हिम यस्टरडे। 6 नंबर पे सेंटेंस है डिड यू सिंग और सैंग माई सॉन्ग। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब डिड लग चुकी है, इसके लिए इसका मतलब ये है कि मेन वर्ब की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड नहीं आएगी। तो करेक्ट होगा सिंग। डिड यू सिंग माई सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डिड नॉट कुक और कुक्ड माई फूड। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, इसका मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए, सेकंड नहीं। सेकंड कब आती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस में, और ये अफर्मेटिव नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब लग चुकी है, इसका मतलब वो अफर्मेटिव नहीं है, वो या तो नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, और ये कैसा है? नेगेटिव। शी डिड नॉट कुक माई फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है टुमारो विल और शैल बी हॉलीडे। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई है? विल और शैल। मैन वर्ब कौन सी है? बी। तो मैन वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। लेकिन टुमारो के साथ क्या आएगा? विल और शैल। तो ध्यान रखना है विल और शैल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल का यूज होता है आई और वी सब्जेक्ट के साथ, और अन्य बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट है उनके साथ विल का यूज होता है। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? टुमारो, इसलिए विल आएगा, ना कि शैल। नेक्स्ट सेंटेंस है ही शैल और विल बी 20 नेक्स्ट ईयर। ये भी फ्यूचर का है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शैल या विल आई है। इसका मतलब ही के साथ क्या आएगा? विल ही आएगा, क्योंकि शैल का यूज केवल आई और वी के साथ होता है। और अंतिम सेंटेंस है हमारा when shall or will be completed। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे सब्जेक्ट है वी, इसका मतलब shall आएगा, ना कि will आएगा। अब हम पूरी एक टेबल देखते हैं कि इन तीनों ही टेंसेस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसके कौन से सेंटेंस में कौन से सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब कौन सी लगेगी और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम सेंटेंस देखेंगे अफर्मेटिव। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तब उसमें हेल्पिंग वर्ब का कभी यूज नहीं होता, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस कब जोड़ना है? जब सब्जेक्ट कैसे हो? सिंगुलर हो, या तो सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो, ही शी और इट। तब हम क्या करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ेंगे, तब वह सिंगुलर बन जाएगी। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, या तो प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, जैसे आई,
वी, यू, दे। इसमें आप सोचेंगे कि आई जो है वो सिंगुलर है, प्लूरल नहीं होता, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आई कभी तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और कहीं पर होता है प्लूरल, और यहाँ पर ये प्लूरल के साथ रहेगा, इसलिए इसमें केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पीछे कुछ भी नहीं जोड़ना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हो तब हमेशा ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि ये इंडेफिनिट का एक आ, तरीका है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होने पे हेल्पिंग वर्ब डज लगेगी, और प्लूरल होने पे या आई, वी, यू, दे होने पे डू का यूज होगा, और मेन वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ये फिक्स है। नेक्स्ट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होने पे सीधी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, सब्जेक्ट भले को ही हो, मतलब कि सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सभी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। और पास्ट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड, और हेल्पिंग वर्ब लग जाने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि सेकंड आएगी। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ये जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसका यूज केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, दूसरा कहीं पर भी इसका यूज नहीं होता। नेक्स्ट हमारा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा ध्यान रखना है कोई भी सेंटेंस हो सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होगा और मेन वर्ब का भी यूज होगा। अब इंडेफिनिट है तो मेन वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ये तो फिक्स है, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल, तो आई और वी सब्जेक्ट के साथ तो शैल का यूज करना है, और बाकी बचे हुए रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ विल का यूज करना है। थैंक यू।